अब आप ये देखिए कि जब लोग धार्मिक कट्टरवाद और नफरत से भरे होते हैं तो उन्हें पीने के पानी से ज्यादा जरूरी हथियार और रॉकेट लगते हैं। और यही बात मैं आपको कह रहा था, जब ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का तो उन्हें बिजली पानी नहीं चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए। उन्हें शांति नहीं चाहिए, उन्हें युद्ध चाहिए। गाजा पट्टी दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां 95% से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ और पर्याप्त पानी नहीं है, और वहां हर साल लगभग 15% मौत गंदा पानी पीने की वजह से होती है। 15% लोग। गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की इसी प्यास को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा पट्टी में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई, जिसमें पानी की आपूर्ति इजराइल को करनी थी, और इससे गाजा पट्टी के 7 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होता। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने इस पाइपलाइन को खोद दिया, और पाइपलाइन को खोदने के बाद वो जो पाइप था, उन पाइप्स को निकाला और उस पाइप से रॉकेट और मिसाइल बना दिए। और ऐसा नहीं है कि हमास जब इस पाइपलाइन से रॉकेट बना रहा था तो गाजा पट्टी के लोगों ने इस काम में उसकी मदद नहीं की, या ये बात गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को पता नहीं है। गाजा पट्टी के लोगों ने कभी भी हमास के आतंकवादियों का इस बात के लिए विरोध नहीं किया कि उन्होंने पानी की पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लिए, और इसकी वजह से गाजा पट्टी के कई इलाके अब भी पानी के संकट से गुजर रहे हैं। यानी गाजा पट्टी के बहुत सारे लोगों ने खुद पानी और रॉकेट में से रॉकेट को चुना और पानी को ठुकरा दिया, और हमास ने कैसे 900 करोड़ रुपए की इस पाइपलाइन से इसे उखाड़कर इसके रॉकेट बना लिए, आज उसका वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध में एक लड़ाई तो होती है जो हथियारों से होती है, दूसरी लड़ाई होती है नैरेटिव की लड़ाई, नैरेटिव वॉर, यानी लोग क्या सोचते हैं और किस देश का, किस सेना का क्या इंप्रेशन है, लोगों के दिमाग में क्या है। यह एक बड़ी लड़ाई है। तो इंसान के शरीर को तो आप बंदूक से नष्ट कर सकते हैं, गोली चलाकर बम से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग पर जो प्रभाव डालना होता है वो डलता है प्रोपेगेंडा वॉर से, नैरेटिव वॉर से। उसके लिए वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए दुनिया भर के थिंक टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइंस का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, और फिर पूरी दुनिया एक राय बनाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। सच अलग होता है, दुनिया की राय अलग होती है। इंप्रेशन क्या है, इसी को नैरेटिव वॉर कहते हैं। तो आप देखिए आज जो नैरेटिव वॉर चल रहा है वो क्या है। हमास ने गाजा पट्टी की पानी की पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लिए, लेकिन अब वो दुनिया को यह कह रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी के लोगों को भूखा और प्यासा मारना चाहता है, और इजराइल ने पानी की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है। इजराइल ने कहा है कि जब तक आप हमारे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ेंगे गाजा में, तब तक हम आपकी पानी की सप्लाई बहाल नहीं करेंगे। दूसरा कहा है कि पानी की सप्लाई दक्षिणी गाजा में जारी रहेगी, आप सब लोग भागकर गाजा के दूसरे हिस्से में चले जाइए, लेकिन उत्तरी गाजा में जहां पर हम हमला करने वाले हैं वहां पानी नहीं आएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग घंटों तक लाइनों में लग रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई यह कह रहा है कि इजराइल इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वो आम जनता को, बच्चों को, महिलाओं को, परिवारों को इस तरह प्यासा मरने के लिए छोड़ दे और एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज कर दे। ये इजराइल की बहुत बुरी बात है, इजराइल का ये अमानवीय व्यवहार है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को पानी की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज ही इजराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की आपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया है। यानी जिस इजराइल को कट्टर कहा जाता है वो तो गाजा पट्टी के लोगों के लिए पानी की सप्लाई को फिर से शुरू कर देता है, लेकिन जिस हमास को फिलिस्तीन के लोगों का असली हमदर्द बताया जाता है, उस हमास के आतंकवादी वाटर पाइपलाइन को गलाकर उसके रॉकेट बना लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन के जो मुसलमान इजराइल द्वारा पानी रोके जाने को क्रूरता बताते हैं, वही मुसलमान वाटर पाइपलाइन से रॉकेट बनाने वाले हमास का विरोध तक नहीं करते, उसे रोकते तक नहीं। अगर पानी इतना जरूरी था तो पानी की जो पाइपलाइन थी उसे क्यों काटा और उसके हथियार क्यों बना लिए। आज भी दुनिया, पूरी दुनिया में आज एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने
पानी की सप्लाई काट दी है और यह अत्याचार है। और आज भी दुनिया कह रही है कि इजराइल इतना बेरहम कैसे हुआ कि उसने गाजा में पानी की सप्लाई रोक दी है। और जब आप गाजा से आई इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी गैस लाइटिंग के इस ऐसे धुंध में फंस जाएंगे जहां आप पानी की पाइपलाइन से रॉकेट बनाने वाला हमास आपको सही लगेगा और इजराइल से आप भी शायद नफरत करने लगेंगे जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे। आप देखिए, आज यहां बात सिर्फ पानी की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने फिलिस्तीन के लोगों को मदद के तौर पर लाखों फर्स्ट एड किट्स बांटे थे, लेकिन इन फर्स्ट एड किट्स का इस्तेमाल अब हमास के आतंकवादी कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादी बॉर्डर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए तब उनके पास यूनिसेफ द्वारा भेजी फर्स्ट एड किट्स के यही बैग्स थे। इसलिए अब इजराइल की सरकार यह सवाल पूछ रही है कि जब गाजा पट्टी के लोग हमास के साथ नहीं है तो फिर जो फर्स्ट एड किट्स गाजा की आम जनता को दी गई थी वो हमास के आतंकवादियों तक कैसे पहुंच गए। देखिए, जो किट्स दवाइयों से भरे होने चाहिए थे उनमें बारूद भरा गया। जो किट्स मेडिकल किट्स लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए थे उन मेडिकल किट्स में बारूद भरकर, हथियार भरकर, गोलियां भरकर, कारतूस भर के, बॉम्ब्स भर के लोगों की जान ली जा रही है। और आज बड़ी बात यही है, पूरी दुनिया में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। पश्चिमी देशों में हो रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल को तुरंत पानी की बहाली करनी चाहिए क्योंकि इजराइल वहां के आम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, परिवारों को प्यासा मार रहा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि बच्चों पर अत्याचार दोनों तरफ से हो रहा है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।